तो गाइस अभी कुछ ही टाइम पहले मैंने कम्युनिटी टैब में एक पोस्ट डाली थी जिसमें मैंने आपसे आपके ओपिनियंस जानने की कोशिश की थी कि आप क्या प्रेफर करते हैं और सरप्राइजिंगली 88% लोगों ने एक सक्सेसफुल बिजनेस को प्रेफर किया, जिसे पर्सनली मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो आज की ये जो वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होने वाली है जो अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। और इसके लिए मैंने एक बेस्ट सेलर बुक की हेल्प ली है जिसके ऑथर पेपाल के फाउंडर पीटर थिल हैं, जिन्होंने एलॉन मस्क के साथ अपनी पेपाल कंपनी की शुरुआत की थी। और आगे चलकर उन्होंने पेपाल को इतना ज़्यादा स्टैब्लिश कर लिया कि वो फेमस हो जाने के साथ साथ $1 बिलियन की कंपनी बन गई। पीटर ने इस कंपनी को स्टैब्लिश करने के लिए जो स्ट्रेटजी यूज़ की थी वो सभी बातें स्टेप बाय स्टेप उन्होंने इस बुक में मेंशन की हैं, ताकि वो हर एक इंसान को एक सक्सेसफुल बिजनेस की शुरुआत करने का रास्ता बता सकें। और इन्हीं सब बातों को हम पॉइंट वाइज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। प्रिंसिपल नंबर 1, गो फ्रॉम 0 to 1। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने के दो तरीके होते हैं, एक वर्टिकल प्रोग्रेस और एक हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस। जब भी आप कोई ऐसा बिजनेस करते हैं जो कि दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, मतलब आप ही उस बिजनेस की शुरुआत करते हैं, उसको इन्वेंट करते हैं, तो इस तरह के स्टार्टअप को वर्टिकल प्रोग्रेस कहा जाता है और इसमें आप 0 से 1 की तरफ जाते हैं। लेकिन जब आप कोई ऐसा बिजनेस करते हो जो कि पहले से ही इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है, मतलब आप कोई नए इन्वेंशन नहीं करते, बस चल रहे बिजनेस को थोड़ा और मॉडिफाई कर देते हो, तो इस तरह के स्टार्टअप को हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस कहा जाता है, जिसमें आप 0 से n की तरफ जाते हो। एग्जाम्पल, जब पुराने ज़माने में ट्रैवल करने के लिए घोड़ा गाड़ियों का यूज़ किया जाता था, तो उस ज़माने में एक मोटर कार को इन्वेंट करके हेनरी फोर्ड ने एक वर्टिकल प्रोग्रेस को अचीव किया। उनसे पहले कार को किसी ने इन्वेंट नहीं किया था, जिससे वो 0 से 1 की तरफ गए। लेकिन उस टाइम अगर आप लोगों को एक और भी अच्छी घोड़ा गाड़ी बनाकर दे देते तो भले ही लोगों के लिए एक नया एक्सपीरियंस होता, पर वो चीज़ आपकी ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाती। इनफैक्ट एक कार के इन्वेंट हो जाने के बाद तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसमें आपने कुछ नया इन्वेंट नहीं किया, बजाय उस पुरानी मौजूद चीज़ को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देने के। इसी तरह के बिजनेस को हॉरिजॉन्टल प्रोग्रेस भी कहा जाता है। इसमें आप 0 से n की तरफ जाते हैं। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको अपने स्टार्टअप को एक सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट करना है तो आपको हमेशा 0 से 1 की तरफ जाना होगा, ना कि 0 से n की तरफ, क्योंकि बिजनेस में हर चीज़ सिर्फ एक ही बार होती है। फ्यूचर में अगर कोई नया बिल गेट्स पैदा होगा तो वो दोबारा से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको पता होगा कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से ही मौजूद है और वो कुछ नया सोचेगा। अगला लैरी पेज कोई गूगल जैसा सर्च इंजन नहीं बनाएगा, क्योंकि उसको भी ये पता होगा ये पहले से ही बहुत पॉपुलर है और वो भी कुछ नया ट्राई करेगा। अगर कोई इन लोगों को कॉपी करता है तो वो उनसे कुछ सीख नहीं पाता और शॉर्ट टर्म गेम में ही फंस कर रह जाता है। एंड इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको देखने को भी मिल जाएंगे। आज कितनी ही नई कोल्ड ड्रिंक कंपनीज आती हैं और कुछ ही टाइम बाद डाउन पड़ जाती हैं, पर कोई भी आज तक कोका कोला जैसी कंपनी को टक्कर नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि उनकी प्रोग्रेस 0 से n की तरफ थी। लोग पहले ही कोका कोला जैसी कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट कर चुके हैं। ये नई कंपनीज डिफरेंट टेस्ट तो लाती हैं, पर कुछ नया नहीं कर पाती, जैसा कि कोका कोला कंपनी ने किया था। कोका कोला के लॉन्च होने से पहले कभी भी किसी ने कोल्ड ड्रिंक जैसी चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था। इसकी ये प्रोग्रेस 0 से 1 की तरफ थी और इसीलिए आज ये कंपनी इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। अब देखो, 0 से 1 जाना कोई आम बात नहीं है, क्योंकि एक बिज़नेस को इससे पहले किसी ने नहीं किया होता, तो आपको भी इसका ज़रा भी अंदाज़ा नहीं होता कि इसको कैसे करना है और ये स्टार्ट हो जाने के बाद सक्सेसफुल हो भी पाएगा या नहीं। इसीलिए ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। तो इसके लिए ऑथर हमको ये एडवाइस करते हैं कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप एक कन्वेंशनल थिंकिंग से हटकर कुछ और सोच सकें। एक सवाल जो हमेशा आपको अपने आप से पूछना है कि ऐसी कौन सी वैल्यूएबल चीज़ है जो आज तक किसी ने नहीं बनाई, और इसी के साथ आपको लोगों को देखकर ये एनालाइज भी करना है कि वो किन किन प्रॉब्लम्स को ज़्यादा फेस कर रहे हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, क्रिएट अ मोनोपोली एंड अवॉइड कंपटीशन। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ कि आपको एक एजुकेशनल वीडियो सर्च करनी है, तो आप फटाफट से बिना ज़्यादा दिमाग दौड़ाए यूट्यूब ओपन कर लेंगे उस वीडियो को सर्च करने के लिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूट्यूब के अलावा आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है वीडियो सर्च करने का, और अगर है भी तो वो आपको इतना खास पसंद नहीं आते। ना यही है द पावर ऑफ मोनोपोली। यूट्यूब प्लेटफॉर्म ने अपने आप को इतना इस्टेब्लिश कर लिया है कि कोई भी दूसरा प्लेटफॉर्म उससे कम्पीट कर ही नहीं सकता। और यही सेम केस गूगल का भी है। जब भी हमको किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन सर्च करनी होती है तो हम सीधा सबसे पहले गूगल ओपन करते हैं, जबकि सर्च करने के लिए तो याहू और बिंज भी हैं। तो इसीलिए ऑथर पीटर थिल हमको यही एडवाइस करते हैं कि अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के लिए आपको कुछ नया इनोवेट करने की ज़रूरत है, जिसको इससे पहले इस दुनिया में कोई और ना लेकर आया हो, वरना आप भी इस चल रहे कंपटीशन में ही फंस कर रह जाएंगे।
और इस कंपटीशन के जाल से निकल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए भी ऑथर ने हमको टोटल 4 की पॉइंट्स बताए हैं जो कि आपको ज़रूर समझने चाहिए, जिनमें से पहला पॉइंट है पेटेंट एंड कॉपीराइट। अगर आपके पास अपने बिजनेस का पेटेंट एंड कॉपीराइट मौजूद है तो आपका बिजनेस कोई कॉपी कर ही नहीं सकता। और मान लीजिए अगर कोई किसी और नाम से आपका आइडिया कॉपी भी कर लेता है तो वो इतना पॉपुलर नहीं हो पाएगा जितने पॉपुलर आप हैं। एग्जाम्पल, आज प्ले स्टोर पर चैटिंग एप्लीकेशंस हज़ारों लाखों मौजूद हैं, पर फिर भी लोग चैटिंग करने के लिए व्हाट्सएप को ही प्रेफर करते हैं क्योंकि वहीं से ही चैटिंग एप्लीकेशंस की शुरुआत हुई थी। दूसरा पॉइंट है नेटवर्क इफेक्ट। सपोज कीजिए आप अपने फ़ोन में व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं पर वहाँ पर बात करने के लिए आपके पास कोई है ही नहीं, तो क्या व्हाट्सएप अब आपके लिए किसी काम का है? नहीं। व्हाट्सएप आपके लिए जब काम का है जब आप इसको बाकी लोगों को रिकमेंड करते हैं और उन लोगों को ऐड करते हैं, जिससे व्हाट्सएप कंपनी का यूज़र नेटवर्क अपने आप बढ़ता चला जाता है। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमी एंड स्केल। अब देखिए, हर बिजनेस की शुरुआत एक छोटे लेवल पर ही होती है, पर बिजनेस तब सक्सेसफुल होता है जब धीरे धीरे वो बाकी जगहों पर भी स्केल होना शुरू हो जाता है। ऑथर ने भी जब पेपाल कंपनी की शुरुआत की थी तो वो सिर्फ और सिर्फ ईबे के यूज़र्स के लिए थी, पर ऑथर का ये आइडिया जब सक्सेसफुल हो गया तो धीरे धीरे उन्होंने पेपाल को और स्केल करना शुरू कर दिया और बहुत जल्द पेपाल कंपनी पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गई। चौथा पॉइंट है ब्रांडिंग। अगर मैं आपसे ये बोलता हूँ एक महंगा और लग्जरी मोबाइल, तो ऑब्वियसली आपके माइंड में सबसे पहले आईफोन आया होगा। इसका रीज़न है क्योंकि आईफोन कंपनी ने अपने आप को इस तरह से स्टैब्लिश किया हुआ है कि वो सिर्फ एक कंपनी ही नहीं बल्कि एज ए ब्रांड रिप्रेजेंट होता है। तो सेम यही स्ट्रेटजी आपको भी लेकर चलनी है। आपको भी अपने बिजनेस को इतना स्टैब्लिश कर देना है कि वो आगे चलकर आपका बिजनेस ना रह करके एक ब्रांड बन जाए। अगला प्रिंसिपल है नो अबाउट द फाउंडेशन ऑफ अ कंपनी। किसी भी बिजनेस की शुरुआत करने से पहले ये पॉइंट्स आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 1, आपको हमेशा अपना बिजनेस उसी इंसान के साथ शुरू करना है जिस पर आपका पूरी तरह से ट्रस्ट बना हो। अगर आप किसी के साथ भी अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं तो बाद में आपको इस चीज़ का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। नंबर 2, अपने पार्टनर से पहले ही ये क्लियर कर लें कि इस बिज़नेस में उसका क्या रोल होने वाला है, ताकि सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहे और कोई प्रॉब्लम ना हो। नंबर 3, कभी भी एक ऐसे एम्प्लॉय को हायर ना करें जो कि एक पार्ट टाइमर हो, क्योंकि वो आपका थोड़ा सा काम करते ही कहीं और चल पड़ेगा और इससे आपका चल रहा बिजनेस बिगड़ जाएगा। नंबर 4, आपका बिजनेस तभी ग्रो होना पॉसिबल है जब आप अपने प्रॉफिट का एक बड़ा पार्ट दोबारा से उसमें इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और सारा प्रॉफिट अपने आप को ही देते रहेंगे तो बहुत कम टाइम लगेगा आपका बिजनेस डाउन हो जाने में। ऑथर लास्ट में हमको ये भी कहते हैं कि अगर आप इन 7 सवालों का जवाब दे पाते हैं तो पूरे चांसेस हैं कि आपका बिजनेस ज़रूर ग्रो होगा। पहला सवाल, क्या आप मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट लाने की कैपेबिलिटी रखते हैं जो आज तक किसी ने लाने की सोची भी नहीं? दूसरा सवाल, क्या आपके प्रोडक्ट को लॉन्च करने की ये सही टाइमिंग है? क्योंकि अगर आप कंप्यूटर के ज़माने में टाइपराइटर बेचने निकलेंगे तो पूरे चांसेस हैं कि आपका बिजनेस बिल्कुल नहीं चलेगा। तीसरा सवाल, क्या आपका बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिससे आप मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं? चौथा सवाल, क्या आपके पास एक सही टीम मौजूद है? पांचवा सवाल, क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को किस तरह से मार्केट करना है? छठा सवाल, क्या आपका बिजनेस ऐसा है जो 10 से 20 सालों तक भी सिक्योर रह पाएगा? एंड सातवां और आखिरी सवाल, क्या आपके पास कोई सीक्रेट लग गया है? आप इन सभी सवालों को नोट करके अपने पास संभाल के रख सकते हैं और जब भी आपको इन 7 सवालों का जवाब मिल जाए तो समझ जाइए आपको एक फ्यूचर बिलियनर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये सभी बातें मैंने आपको पीटर थिल की बुक 0 to 1 से बताई हैं। अगर आप एक सक्सेसफुल बिजनेस से रिलेटेड और इंटरेस्टिंग बातें जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। लाइक और शेयर कीजिए अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी यूज़फुल लगी हो तो। एंड मुझसे और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।